नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के युवा अब फ्री में करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। हर माह 2,500 रुपये भी मिलेंगे। राज्य सरकार एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग और हर माह 2,500 रुपये देती है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को मुफ्त कोचिंग और पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना है। झुमरी तिलैया के मकान मालिकों के लिए अच्छी खबर। 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स भुगतान पर मिलेगी छूट। झारखंड के झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5 से 10% की छूट मिलेगी। आवासीय भवनों के मालिकों को 5% और कमर्शियल होल्डिंग धारकों को भी 5% की छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग सेना में कार्यरत और ट्रांसजेंडर को विशेष छूट दी जाएगी। पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए जल्दी टैक्स जमा करने की अपील की गई है। सीजीएल पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की जांच को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने जांच की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार ने बताया कि पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन प्रार्थियों ने इसका विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। 9 मई से दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे सीयूजे के कुलपति। करेंगे एमओयू केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड के कुलपति प्रो क्षिति भूषण दास 9 मई से 20 मई तक दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कुलपति 3 नए विवि के साथ एमओयू करेंगे। सीयूजे के वीसी हांगकुक विवि में विशेष व्याख्यान भी देंगे। रांची में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। रांची में 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। इसे लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदला गया है। देवघर एम्स में होगी 55 डॉक्टरों की नियुक्ति। कई सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों का होगा चयन। देवघर एम्स में नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट सहित 55 सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अस्पताल में जल्द ही न्यूरो सर्जरी की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। 8 लेन सड़क पर चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम की ओर से 8 लेन सड़क पर बुधवार को विनोद बिहारी चौक से झारखंड मोड़ अवेडिंग वेल्स तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम ने बुलडोजर से सड़क के किनारे 99 फुटपाथ दुकानों को हटाया। नगर आयुक्त के निर्देश पर सिटी मैनेजर रजनीश लाल, सिटी मैनेजर विशाल सिन्हा व फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। दुश्मन के घर में घुसकर बाबूलाल मरांडी ने सेना के साथ पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को राज्य की जनता की ओर से बधाई दी है। मरांडी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है और दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पीएसयू अधिकारियों संघ बैठक में बोले, डीजीपी ऑपरेशन एरिया की समस्याओं को तालमेल से हल करें। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को पीएसयू अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में गेल, ओएनजीसी और आईओसीएल ने अपनी समस्या और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की। इस दौरान डीजीपी ने पीएसयू अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बिरसा मुंडा पार्क में दिखेगी बंगाल की झलक। 9 मई से लगेगा बांग्ला सांस्कृतिक मेला। रांची के जेल पार्क में 9 मई से 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आयोजन होगा। इस दौरान बंगाली परिधानों और व्यंजनों से सजे 30 स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का आगाज रविंद्र संगीत के साथ होगा। मटकुरिया आराम मोड़ फ्लाईओवर निर्माण को ले गुलजार बाग के 200 लोगों को थमाया नोटिस। मटकुरिया आराम मोड़ फ्लाईओवर निर्माण को लेकर गुलजार बाग के 200 परिवारों को नोटिस देकर 1 सप्ताह में झोपड़ियां हटाने का निर्देश दिया गया। इसके विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। स्कूल में मणि रविंद्र जयंती ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों ने उकेरे रंग। देवघर के मिश्रा रेसिडेंशियल स्कूल में बुधवार को धूमधाम से रविंद्रनाथ की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य व गायन में पेटिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 को डीसी जामताड़ा। व्यवहार न्यायालय में
10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे लेकर डीसी कुमुद सहाय ने अधिकारियों संग बैठक की। 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी। बंगाल झारखंड के 9 ठिकानों पर बोला। धावा ईडी ने झारखंड और बंगाल में फर्जी जीएसटी बिल से 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में 9 ठिकानों पर छापामारी की। रांची में एक बिल्डर विवेक नारासरिया के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। आरोपितों ने फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर टैक्स चोरी की थी। भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब जांच के कह अहम राज खुल सकते हैं। 10 महीने बाद भी जारी नहीं हुआ जेपीएसएससी रिजल्ट। बाबूलाल मरांडी ने खोली राज्य सरकार की पोल। जेपीएसएससी झारखंड लोक सेवा संघ के रिजल्ट को लेकर उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मुख्य परीक्षा के 10 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जेपीएसएससी में भ्रष्ट अधिकारियों और अपने चाटुकारिता करने वाले नेताओं के परिजनों को नियुक्त कर इसे पंगु बना दिया है। मेन रोड में घंटों लगा जाम। सड़क पर खिसकते दिखे वाहन। रांची के मेन रोड में बुधवार को गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के कारण घंटों तक सुजाता चौक और क्लब रोड जाम रहा। वहीं जाम के कारण लोग काफी परेशान दिखे। रात करीब 9 बजे जाम की स्थिति सामान्य हुई। 10 मई से पलामू एक्सप्रेस का बदल जाएगा समय। यहां देखें रूट के हिसाब से नया टाइम टेबल। रामगढ़ से ताजा खबर है। पलामू एक्सप्रेस 13,347 अप व 13,348 डाउन के समय में 10 मई से बदलाव किया गया है। यह ट्रेन बरकाकाना से पटना तक चलती है। अब यह रात 9:35 की बजाय शाम 6 बजे बरकाकाना स्टेशन से खुलेगी। यात्रियों को इसकी सूचना दी जा रही है। नई समय सारणी जल्द ही लागू होगी। हजारीबाग में 22 लिपिक को नहीं मिला रहा प्रोन्नति का लाभ। 6 माह से नहीं बढ़ा है वेतन। हजारीबाग के विभिन्न जिला स्कूलों में कार्यरत 22 लिपिक को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद 6 महीने से उनका वेतन नहीं बढ़ा है। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इन सभी को दिसंबर 2024 में प्रोन्नति मिली है। अमित शाह की झारखंड यात्रा टली। 10 मई की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी स्थगित। झारखंड में 10 मई को प्रस्तावित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारी जोरों से हो रही थी। मुख्य सचिव अलका तिवारी लगातार इसकी जानकारी ले रही थी। गृह मंत्री अमित शाह को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करनी थी। उनका 9 मई को ही रांची आने का कार्यक्रम था। बैठक में बतौर उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उपस्थित रहना था। रांची की डॉ भारतीय कश्यप ने अमेरिकन नेत्र सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में पेश किए 2 रिसर्च पेपर। डॉ भारतीय कश्यप ने बताया कि लॉस एंजलिस में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 रिसर्च पेपर पेश किए। उन्होंने कहा, हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे सूडो एक्सफोलिएशन, जिसमें मोतियाबिंद ग्लूकोमा के साथ साथ हाई सिलेंडर पावर भी होता है। ऐसी स्थिति में मरीज को मोतियाबिंद ग्लूकोमा की सर्जरी के साथ साथ टोरिक लेंस का प्रत्यारोपण भी सेम सीटिंग में करना जरूरी होता है। खूबसूरत झरनों और हसीन वादियों का आनंद लेना चाहते हैं तो आइए रांची। खूबसूरती ऐसी कि वापस जाने का नहीं करेगा दिल। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। इस समर वेकेशन अगर आप भी मूड फ्रेश करने के लिए किसी बढ़िया लोकेशन की तलाश कर रहे हैं तो आपको झरनों के शहर रांची जरूर आना चाहिए। यहां आप 1 से 2 नहीं बल्कि ढेरों वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आपको हसीन वादियों के बीच एक से बढ़कर एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ऊंचाई से गिरते पानी की कलकल आवाज और प्रकृति के बीच का सुकून आपको हसीन वादियों के बीच ठहरने को मजबूर कर देगा। रांची एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। दिल्ली रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस के विंग में फंसा कबूतर विमान को रद्द किए जाने की वजह से कई यात्रियों ने अपना टिकट रिफंड कराना पड़ा। जिन लोगों का जाना जरूरी था वे लोग दूसरे विमान से दिल्ली गए। इधर विमान में आई खराबी को दूर करने के लिए दिल्ली से इंजीनियर और ब्लेड सहित अन्य उपकरण मंगाए गए। एयरपोर्ट निदेशक की ओर से बताया गया कि विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण इसे ग्राउंडेड कर दिया गया। धनबाद में इस जगह पर बनेगा शिबू सोरेन नेचुरल पार्क। ग्रामीणों में खुशी की लहर। तेतुलमारी के तिलाटांड पहाड़ी पर शिबू सोरेन नेचुरल पार्क बनाने की योजना है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और भूमि का मूल्यांकन किया। लगभग 4.60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पार्क के बनने से स्थानीय लोगों में उत्साह है
क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर सक्रिय है। एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख की ठगी, एक फोन नंबर ने उगला पूरा राज। पढ़े पुलिस को भी हैरान करने वाला केस। दुमका पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में घनश्याम मंडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि घनश्याम ने एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस को उसके पास से 2 दर्जन मोबाइल नंबर मिले हैं जिनसे वह साइबर अपराध करता था। पुलिस अब लूटी गई संपत्ति और पैसों का आकलन कर रही है। नीतू को मिला बेस्ट मुखिया ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्रामीण विकास मंत्री भी रही थी। मौजूद रांची में आयोजित ग्राम संसद कार्यक्रम में जमुआ पंचायत की मुखिया नीतू कुमारी को बेस्ट मुखिया ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार नारी शक्तिकरण, बाल विवाह रोकथाम और अन्य सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। मुखिया संघ और पंचायत के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने के बाद पंचायत के लोगों में खुशी का माहौल है। बदल रहा है मौसम का मिजाज। अगले 15 दिन ऐसा रहेगा झारखंड का वेदर, पड़ेगी भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने कहा है कि 9 से 15 मई के बीच न्यूनतम तापमान 23 से 29 डिग्री और 16 से 22 मई के बीच 25 से 29 डिग्री रहने का अनुमान है। दोनों सप्ताह न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 9 से 15 मई के बीच सामान्य से कम वर्षा होगी, जबकि उसके अगले हफ्ते यानी 16 से 22 मई के दौरान पूरे झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। सावधान, रांची में थोड़ी देर में शुरू होगी वज्रपात के साथ वर्षा। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करने के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहें। घर से बाहर निकल चुके लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। अगर जंगल के आसपास हैं तो पेड़ के नीचे न खड़े हों, किसी छत के नीचे चले जाएं। वहीं किसानों से कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में खेतों में न जाएं, मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।